हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टॉक्स की बात करेंगे जिससे आपके काउंसलिंग बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और नो डाउट अगर आपका रैंक डिसेंट सा है तो अगर आप डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेज में टारगेट कर रहे हो तो आपका चांस जो है वो मैक्सिमाइज होगा। और आई गारंटीड ऐसी वीडियो यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं है और बहुत जल्दी जैसे ये वीडियो लाइव होगा कुछ यूट्यूबर्स है जो कंटेंट को कॉपी करके अपने काउंसलिंग को बेच रहे हैं। जैसे मैंने ये वीडियो प्रोड्यूस किया था तब तक यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने इसका यूज करके अपने डिफरेंट सेगमेंट्स में अपने वर्ड्स में डिलीवर करके अपने काउंसलिंग्स को बेच रहे हैं। उनको पता भी नहीं है अभी जैक दिल्ली के अंदर कैसे रन करना है, कैसे होगा। एक एडमिशन भी नहीं करवाए हुए, एक काउंसलिंग भी नहीं किए हुए और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको जैक दिल्ली से दिलाएंगे। तो भाई मेरी एडवाइस यही रहेगी, अपने काउंसलिंग को या तो खुद से करो, डीप स्टडी करो, एनालाइजेशन करो और लगातार हम वीडियोस तो प्रोड्यूस करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, या फिर कोई प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाओ जो कि आपके काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज सच में कर सकता है। फिजिकली जाके मिलो, अपने यूज केसेस बताओ और फिर जाके कहीं ना कहीं आप ट्रस्टवर्दी वे में उन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दो ही आपके पास रास्ता है कि खुद से या तो करो या तो प्रोफेशनल काउंसलर। ये जो लगातार आप तक वीडियोस डिलीवर हो रहे हैं, लाखों के रैंक पे मिल जाता है, ये मिल जाता है, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं जो लाखों रैंक्स वाले हैं वो आपका लक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और सही तरीके से आप प्रोसेस करते हो तब जाके वहां तक पहुंचते। ये नहीं कि बस बोल दिया कि लाखों तक मिल जाता, कैसे नहीं पता। ठीक है, खैर इस वीडियो की बात कर लेते हैं और इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वो आपको केयरफुली सुनना है। ठीक है, सबसे पहला मिथ जो YouTube पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि आप लिमिटेड चॉइस फिलिंग करो, अपने रैंक पे जो मिल रहा है वही चॉइस फिलिंग करो। आप मैक्सिमम चॉइसेस भर सकते हो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉलेज जो ब्रांच नहीं चाहिए वो अपने चॉइसेस में मत डालो, क्योंकि वो अलॉट हो जाएगा तो आपको सीट अलॉटमेंट फी पे करना होता है जो कि एक हाई अमाउंट है। तो उसके लिए आप रिस्क मत लो। लेकिन अगर आपको पता है कि हमें यहां तक चाहिए तो आप टॉप टू बॉटम चॉइसेस कर सकते हो। आप प्रिडिक्टर पे जाके देख सकते हो कि कौन कौन कॉलेज मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। लेकिन चॉइस फिलिंग में आप अपने मैक्सिमम ऊपर की भी चॉइसेस डाल सकते हो, कोई इसमें हार्म नहीं है। काउंसलिंग को काउंसलिंग हमेशा टॉप टू बॉटम चेक करते हुए चलती है। हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा चॉइस फिलिंग करने में। ठीक है, तो अगर आपका सीक्वेंस परफेक्ट रहता है तो आपको टॉप कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप कितने भी चॉइसेस भर दो, बस यही ध्यान रखना है कि जो आप चॉइस प्रेफरेंस भर रहे हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, टॉप टू बॉटम। इसके लिए कॉलेज की पॉइंट पे मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस रहेगा, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। तो बहुत जल्दी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा कॉलेज की पॉइंट के एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो यहाँ से जाके आप पीडीएफ में जाके अपने चॉइस को रेडी कर सकते हो। अब यहाँ पे दो टाइप का क्राउड मिलेगा। पहले वैसे जिनको कंप्यूटर रिलेटेड ही ब्रांच चाहिए, वो कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे उनको डीएसईयू ही मिले। तो उनके लिए जो भी स्टैंडर्ड प्रेफरेंस है उसमें आप सारे ब्रांच को हटा के जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है टॉप टू बॉटम भर सकते हो। जिनका प्रेफरेंस डीटीयू है तो उनको प्रायोरिटी डीटीयू को देना है, जिनका एनएसयूटी उनको एनएसयूटी, तो जिसका ट्रिपल आईटी दिल्ली का उनको प्रेफरेंस पहला ट्रिपल आईटी दिल्ली देना है। जो आपका टॉप प्रेफरेंस रहेगा काउंसलिंग वहां से ही स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे टाइप का क्राउड है वो मेजोरिटी ऑफ द क्राउड यही चाह रहा है कि मुझे डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेज मिले, एक दो ऊपर नीचे ब्रांच हो जाए, लेकिन मेरे को यही डिसेंट से कॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे आपको केयरफुली सुनना है। ठीक है, जनरली हम जानते हैं कि राउंड 5 तक की काउंसलिंग चलेगी और एक अपग्रेडेशन राउंड होगा। अपग्रेडेशन राउंड का बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इस वीडियो को डेफिनेटली देखना है। आप अगर जैक दिल्ली की काउंसलिंग करने जा रहे हो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको काउंसलिंग के ड्यूरेशन में। तो ये जो होता है अपग्रेडेशन के बाद जो सीटें वैकेंट होती हैं वो जाती हैं स्पॉट राउंड में। ठीक है, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद जो सप्लिंग हुआ वहां से जो सीटें वैकेंट हुई वो जाती है स्पॉट राउंड में। उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी सीटों को छोड़ते हैं। अब वो रीजन कुछ भी हो, चाहे उनको अदर कॉलेज में कोई अच्छा मिल गया, चाहे उन्होंने ड्रॉप करने का फैसला कर लिया, उनको कॉलेज पसंद नहीं आया, कोई भी रीजन, वट एवर द रीजन, लेकिन कुछ सीटें वो वैकेंट्स होती है तो वो जाती है इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड में। आपने ध्यान दिया होगा जब जैक दिल्ली की पोर्टल स्टार्ट नहीं होती तो वहां पे डीटीयू का अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट का वहां पे लिंक आ रहा था, तो वो प्रीवियस ईयर का लिंक था। तो ये जो कंडक्ट होता है वो जैक दिल्ली ही कंडक्ट कराता है, लेकिन ये कॉलेज लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एनएसयूटी लिए हुए डीटीयू का वैकेंट सीट गया तो आप एनएसयूटी से डीटीयू में चले जाओगे। ये कॉलेज लेवल पे इंटरनल अपग्रेडेशन चलता है। तो यहाँ पे आपको खासा ध्यान रखना है कि अगर आप डीटीयू को टारगेट कर रहे हो, आप डीटीयू को अगर आपको मैकेनिकल मिल रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल में वैकेंट सीट जा रहा है और आपका डिफरेंस कम है रैंक का, मतलब लेट करो कि मैकेनिकल 60,000 पे क्लोज हो गया और इलेक्ट्रिकल जो है वो क्लोज हुआ 45,000 पे, लेकिन आपका 50,000 रैंक था, तो आप नियर बाय हो इलेक्ट्रिकल के। तो जो डीटीयू का इलेक्ट्रिकल से अगर एक भी सीट खाली होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि अदर स्टूडेंट जो है डीटीयू में नहीं आ सकता है फिर वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एनालाइजेशन करना होता है कि कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज करें, क्योंकि सेकंड राउंड तक कट ऑफ आएगा तो आप प्रीवियस कुछ स्टैट से कंपेयर करके देखोगे कि कट ऑफ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एनालाइज करोगे, एनालाइजेशन करोगे कुछ पास्ट ईयर से, फिर जाके आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, अगर आपका टारगेट क्लियर है कि नहीं मेरे को डीटीयू में जाना है या फिर एनएसयूटी में जाना है। अब यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड चॉइस फिलिंग कर दी और आपको डीएसयू का कंप्यूटर साइंस अलॉट हो गया, उसके नीचे आपने डीटीयू का मैकेनिकल या बायोटेक्नोलॉजी जो भी ब्रांच था डीटीयू एनएसयूटी का वो नीचे डाला हुआ था। तो अगर आपको फाइनली जो अपग्रेडेशन राउंड है वहां तक डीटीयू का सीएसई अलॉट हो जाता है
तो फिर आपका इंटरनल अपग्रेडेशन में कोई भी एडवांटेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका डीएसयू का कंप्यूटर साइंस जो वो मैक्सिमम है उस कॉलेज का, ठीक है। उसके आगे अगर एनएसयूटी और डीटीयू में सीट वैकेंट आती है तो आपका काउंसलिंग वहां पे जंप नहीं ले सकता है। इसलिए आप जो भी प्रीवियस ईयर एडमिशन ले चुके हैं उनसे भी आप जब बात करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड्स की रिजल्ट आती रहती है, कॉलेज लेवल पे अपग्रेडेशन चलते रहता है, ठीक है। और ये बहुत लास्ट तक जाता है, जब तक इनकी सीट्स जो है फुल्ली अपग्रेड ना हो पाए तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। तो ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर हमारे काउंसलिंग सपोर्ट चाह रहे हो तो डायरेक्टली हमसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।